हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई डॉट अंजुरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या होने वाली है। तो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वाले और राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और आप जो इंसान को प्यार करते हो, जिसके बारे में सोचकर रीडिंग देख रही हो, वो इंसान को आप विजुअलाइज करिए। तो चलिए, पहला जो कार्ड आई है वो है द एम्पेरर। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है एट ऑफ कप। लास्ट आई है द व्हील ऑफ फॉर्चून और बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड आई है। तो चलिए, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। जानने की कोशिश करते हैं आप दोनों की रिश्ते की, टूटे हुए रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है और आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर क्या होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है ट्रस्ट। नेक्स्ट आई है कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आई है द बर्डन। नेक्स्ट आई है द आउटसाइडर। लास्ट आई है द लवर्स। वाव, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। और लास्ट आई है इंट्रीगेशन। तो बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी एम्प्रेस की कार्ड। उसके नीचे ही आई है ट्रस्ट की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रहा है, इस वक्त आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इशू और ईगो मैटर मुझे दिखाई दे रहा है। आप और आपके पर्सन के रिश्ते में इस ट्रस्ट की कमियां बहुत ही है, क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया थी आँख बंद करके, और सामने वाला पर्सन उस ट्रस्ट को तोड़ा है। मुझे लग रही है आपके पर्सन के ऊपर आपने आँख बंद करके ट्रस्ट किया थी, उनसे प्यार किया था, लेकिन आपके पर्सन आपके ट्रस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया। तो उसके नतीजा क्या हुआ है, आप दोनों के बीच में इस वक्त ट्रस्ट इशू चल रही है। दोनों ही अपनी ईगो दिखा रही हो एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नाराज हो, दोनों ही अपनी पावर में रह रही हो, क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया हो, प्यार किया हो, लेकिन रिटर्न में सामने वाला पर्सन से आपको कुछ भी नहीं मिला है। तो आप क्यों उन पर्सन को हर वक्त उनकी ऊपर इस तरीके से प्यार की भीख मांगते रहो, क्योंकि आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस वक्त मुझे आपको बहुत ही एम्पायर की पोजीशन पर देख रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने कोई भी गलत नहीं किया। आपने आपकी तरफ से पूरी तरीके से 100% ट्रू लव सामने वाला पर्सन को दिया है, लेकिन आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही कुछ ईगो घमंड में आकर आपके दिल को तोड़ दिया। और आप इस सिचुएशन में ऐसा चल रहा है, आपके सामने वाला पर्सन अब भी आपको अपनी पावर दिखा रही है। वो चाहता है आप उनको मनाओ, आप उनको फिर से कॉल मैसेज करो, आप उनको फिर से अपनी प्यार के लिए बुलाओ और उनको अपने प्यार की इजहार करो, लेकिन आपको ऐसा लग रही है नहीं, जो किया थी मैंने कर लिया, लेकिन सामने वाला पर्सन मेरे साथ गलत किया है, जानबूझकर गलत किया है, या कुछ कुछ लोगों के पर्सन किसी और की वजह से गलत किया है, लेकिन गलत तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ किया है। इसीलिए इस वक्त आपका जो ट्रस्ट थी, जो प्यार के ऊपर ट्रस्ट, वो टूटी हुई सिचुएशन पर दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगता है सच्चे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने ट्रू लव दिया हो, लेकिन सामने वाला आपका पर्सन आपका प्यार की इंसल्ट किया है। तो इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा दुख पेन में हो आप। आपको ऐसा लग रहा है नहीं, प्यार में जो रिश्ते में जो कर आपका करने की बारी था वो आपने कर दिया। अब सामने वाला पर्सन के रिश्ते को बचाने की अगर कोई भी इच्छा है तो उसको एक्शन लेना पड़ेगी। यही आप दोनों की प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन आपके जो पर्सन है ना,
इस पर्सन को मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा घमंडी और इगोइस्टिक इंसान है। ये पर्सन हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ये पर्सन खुद गलती करता है तो वो भी चाहता है आपने उसको मनाओ, आपने उसको फिर से कॉल मैसेज करो। हर वक्त जो भी प्यार का इजहार होना चाहिए वो सिर्फ आपकी तरफ से ही होना चाहिए। ये पर्सन सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है, आप उनको कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो। इसके बाद भी ये पर्सन हर वक्त आपको ही झुकाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये पर्सन यही उम्मीद लेकर बैठी है, इसलिए इस वक्त तू मैं वाली सिचुएशन चल रहा है। ये है आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन, जिसमें आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई भी ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही इस वक्त इग्नोर कर रही हो, बहुत ही इस वक्त एक दूसरे की वेटिंग मूड को फॉलो कर रही हो, स्टॉक कर रही हो, एक दूसरे के बारे में चुप चुप कर जानकारी रख रही हो, क्योंकि आप दोनों ही इस वक्त सोलमेट की कनेक्शन में हो। लेकिन इस कनेक्शन आप दोनों की जो इफ़ेक्ट था ना, इस इफ़ेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कम पड़ गई आपके सामने वाला पर्सन से, जो आपके पार्टनर आपको नहीं दिया है। तो इस वक्त आपका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा टूटे हुई सिचुएशन पर है। आप रात रात भर जागती हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका बहुत ही ज़्यादा सर दर्द होती है, आपको अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है, बीमार कमज़ोर आपको लगती है, और आपको ऐसा लगता है मुझको क्या हो गई, सिर्फ प्यार ही किया था, बदले में प्यारी मांगी थी, लेकिन मुझको देखो सिर्फ इस रिश्ते से दुख दर्द और बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। मेरे पर्सन कैसा इंसान है, अभी भी अपनी पावर पर बैठी है। अब तक मुझको बचाने की कोई भी कोशिश नहीं किया, मुझको रोकने की कोई भी कोशिश नहीं किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिचुएशन मुझे लग रही है, आपने इस रिश्ते में 100% देने के बाद भी आपके पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन आपको नहीं मिला है। ये पर्सन आपको तो प्यार करता है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब इस रिश्ते में कोई इफ़ेक्ट डालने की बारी होती है, तब ये पर्सन कुछ भी नहीं करते हैं। तब आपको ऐसा लगता है नहीं, हर वक्त ऐसा क्यों? ये पर्सन की कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आपका ही ज़िम्मेदारी है। ऐसा कैसे चलेगा? तो आपने खुद इस इंसान से नाराज़ होकर रिश्ते से मूव ऑन हुआ हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, और कुछ लोग आपके पर्सन आपके दिल को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करने के बाद भी अभी भी अपनी ईगो घमंड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको ये सब कुछ दिखने के बाद भी ना, आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरफा आपके पर्सन के ऊपर गुस्सा भी आती है, दूसरी तरफा प्यार भी आती है, क्योंकि चूल्हा ने जो आपने दिया हो ना आपके पर्सन को, उसमें कोई भी घाटती नहीं थी, उसमें कोई भी कमियां नहीं थी आपके प्यार में। उसका क्या, वही आपको इस वक्त अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहा है। आप ना ये पर्सन को अपनी तरफ बुला पा रही हो, ना आप ये पर्सन की बिना ज़िंदगी में जी पा रही हो। ऐसे ही घुटन वाली सिचुएशन पर आप जी रही हो, और उधर से आपका जो पर्सन है, ये पर्सन का हालत भी ठीक नहीं है। ये पर्सन आपके साथ जानबूझकर गलती किया किसी की वजह से गलती की, आप लोगों के रिश्ते को टूटा है। टूटने की वजह ही है आपके पर्सन, क्योंकि आपने तो बहुत ही ज़्यादा बचाने की कोशिश किया है रिश्ता, लेकिन आपके पर्सन इस रिश्ते को तोड़ने की कोई भी कसर नहीं छोड़ा। आपने कुछ लोगों के पर्सन अपनी ईगो अहंकार कुछ ज़्यादा ही हो गई थी ना, जो आपको भी वैल्यू नहीं किया, आपके प्यार को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, उन्होंने रिश्ते को तोड़ दिया। और कुछ लोग तो खुद को बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार समझने के बाद भी ना, दूसरों की बातों में बहुत ही ज़्यादा पढ़कर आप लोगों की रिश्ते को तोड़ दिया। क्योंकि ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती है, लेकिन जब कोई एक्शन लेने की बारी आती है, तब ये पर्सन सब गलती ही करके बैठती है। वैसी तरीके से ये पर्सन आपका रिश्ता में कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है, बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस के वजह से इस पर्सन की कान, डेफिनेटली कोई इंसान भरी है आपके पर्सन की कान, चाहे उनकी फैमिली या कोई और इंसान, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे प्यार होने के बाद भी आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी बात बोलकर रिश्ते को तोड़ दिया। तो अभी ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, मैंने जो भी गलती किया है इसके वजह से अब मैं खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मेरे प्यार करने वाला इंसान से मेरा जो रिश्ता टूट गई है ना, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन अब मैं कैसे झुकूँ? अगर मैं झुक जाऊँगी तो ये पर्सन जीत जाएगी। तो ऐसा आपके पर्सन की
हालत मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी अपनी पावर में है। मैं तो पहले ही बोली हूँ, क्योंकि एम्परर्स की कार्ड आई है। ये पर्सन अभी भी अपनी पावर में रह रही है। और उसके बाद देखो सेम एनर्जी, ये पर्सन, आपका जो पर्सन है ना, इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए महसूस कर रहा है। आप जिस तरीके से ये पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार और गुस्सा महसूस कर रही हो, उसी तरीके से आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, वापस आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी ये पर्सन अपने कदम को रोक लेती है, क्योंकि ये पर्सन एक्शन लेने से डरता है। आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेने से डरता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ही दुनिया की फिक्र ज़्यादा है। अपनी प्यार से जुदाई होने की जो गम, जो दुख होती है ना, ये आपके पर्सन को भी भर भर के महसूस हो रहा है। तभी तो यहाँ पर बर्डन की कार्ड आई है। ये पर्सन भी रात में सो नहीं पाती है। ये पर्सन भी अपनी गलती को रियलाइजेशन कर पा रही है। जो उन्होंने गलत किया है, उन्होंने ज़्यादा ही कुछ आपको भला बुरा बात बोल दिया है। इसकी वजह से रिश्ता टूटी हुई सिचुएशन पर है, या बाहर के लोगों की वजह से ये पर्सन आपको इंसल्ट कर दिया है। इसलिए तो इस वक्त आप और उनके बीच में इतना दूरियां आ गई है। प्यार एक दूसरे को बहुत होने के बाद भी एक दूसरे की आप लोग दूसरे से दूर भाग रही हो। दूसरे से ही आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रही हो। लेकिन अंदर का दिल का जो राज है, वो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। तभी तो ये पर्सन भी बर्डन महसूस कर रहा है। ओवर प्यार महसूस करने के बाद भी ये पर्सन अपना प्यार को हाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन भी चाहता है आपके पास वापस आना। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, अभी भी वो टाइम नहीं आई है। क्योंकि हो सकती है ये पर्सन आपसे खुद मूव ऑन हुआ था इस रिश्ते में, तो आप ये पर्सन को ऐसा लगता है अब मैं अगर मेरे पर्सन की ज़िंदगी में आने की कोशिश करूँगी तो ये पर्सन मुझको बाहर ना निकाल दे। तो दूर से ये पर्सन देखो इसी तरीके से जिस तरीके से एक यहाँ पर एक बच्चा गेट की बाहर इस पार से उस पार देख रही है ना, ये बच्चा चाह सके तो ज़रूर इस गेट को खोलकर उस पर जा सकते हैं। लेकिन ये जो बच्चा है ये कोशिश नहीं कर रहा है। उसी तरीके से आपके पेशेंट भी सेम काम कर रहा है। ये पेशेंट भी इंतजार कर रही है। ये पेशेंट भी अपने कदम को रुके हुई सिचुएशन पर है रख रही है। ये पर्सन चाहता है तो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। रिश्ते में गलती हर किसी से होता है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा या कोई बड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुआ है, आप लोगों की वजह से या दूसरों ने पैदा किया है। लेकिन आपके पर्सन को इस वक्त लग रही है जो भी हो गई तो हो गई, आपको मनाना ज़रूरी है। इस रिश्ते में आपके पास वापस आना ज़रूरी है। आपको बहुत ही कुछ बताना है, कुछ ऐसे राज है आप लोगों के रिश्ते में जो आपके पर्सन को मजबूर किया थी आपसे दूर होने की। तो जो भी सिचुएशन हो सबके लिए एक नहीं है। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है जो भी सिचुएशन है आपके पास वापस आना ज़रूरी है। आपको सब कुछ खुलकर बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्यार ये पर्सन आपसे करता है। लेकिन ये पर्सन कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है अगर एक्शन लेती है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गई है तो ये पर्सन तो और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। आपने अगर कुछ भले बुरे बात बोल दिया तो क्या होगी। तो बहुत कुछ ये पर्सन को ना आपके पास आने से रोक रहा है, क्योंकि आपके पर्सन और आपके रिश्ते में जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर तो डेफिनेटली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। आप लोगों को जो रिश्ता है वो लवर्स के कनेक्शन, सोलमेट हो आप। ये पर्सन के साथ आपका सोलमेट का रिश्ता है, सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तभी तो आप दोनों एक दूसरे से इतना इतना दूर भागने के बाद, इतना नाराज़ी होने के बाद भी 24 घंटा आप दोनों एक दूसरे को महसूस करते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इतना डूबे हुए सा रहते हो ना, जो आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगता है और आपके पर्सन को भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बीच का ये जो आप लोगों के बीच में तू मैं वाली सिचुएशन, या बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस, या आपके पर्सन की ईगो घमंड, इतना दूसरे लोगों की, आप लोगों की दुश्मनों की बुरे नज़र इस रिश्ते में पड़ गई है ना, जो इसकी नतीजा क्या हुआ, आप दोनों ही इस वक्त जुदाई की गम उठा रही हो। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है बहुत हो गई इस दुनिया, आप समय बदलने की टाइम आ गई। आपको भी ऐसा लगता है क्या सच में आप लोगों के रिश्ते की कोई फ्यूचर है। तो समय ज़रूर बदलने वाली है। ये डिवाइन यूनिवर्स अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई भी दूरियां दिया थी, तो आप बहुत ही जल्दी आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आने वाले है। सब दूरियां हटाकर आपको भी ऐसा लगता है नहीं, कब तक हम दोनों जुदाई की गम उठाते उठाते हम दोनों थक चुके हैं। क्या हम दोनों कभी भी एक होकर एक दूसरे की प्यार में नहीं समा जाएगी।
कब तक वो घड़ियाँ आएगी जो हम दोनों एक दूसरे की बाहों में होंगी, हम दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस करेगी। आप इंतज़ार नहीं होती है, बहुत ही जल्दी आप लोगों की फ्यूचर आप दोनों ही मांग रही हो, आपके पैशन भी मांग रही है। कब तक आएगी हमारा वो दिन, वो फर्स्ट नाइट, वो शादी की घड़ियाँ जो हम दोनों की प्यार दुनिया के सामने आ जाएगी, दुनिया वाले एक्सेप्ट कर लेगी। हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी था, जो भी बाहर के लोगों की वजह से रिश्ता टूटा था, सब कुछ दूर कर हम दोनों ये जो लवर्स के कनेक्शन में हमेशा के लिए एक हो जाएगी। हम लोगों का प्यार कब तक पीछे ही रह जाएगी। अब वो टाइम आ गई, अब हम दोनों को ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब हम दोनों मिलकर इस रिश्ते की एक ब्रांड न्यू फ्यूचर लाने की कोशिश करोगी। लेकिन सब कुछ आप दोनों ही सोच रही हो, आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे को माफ़ी देकर इस रिश्ते में एक न्यू फ्यूचर लाना। लेकिन आप दोनों ही रुकी हुई सिचुएशन पर हो। तो ज़्यादा करके आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन अगर आपसे माफ़ी मांगे तो डेफिनेटली आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन की बात सही लगे तो डेफिनेटली आप माफ़ करके आगे बढ़ोगी। तो आपके पर्सन को तो एक्शन लेना ज़रूरी है। तो ये आपके पर्सन क्यों नहीं ले पा रही है, क्यों आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन समय इस वक्त मुझे लग रही है समय बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है। इस वक्त आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आएगी तब तक आप दोनों को वेटिंग मूड पर रहना पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग ना हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग होती है। और टोटली ये ये डिवाइन टाइम रहती है आप लोगों की रिश्ते की मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आप दोनों की किस्मत के ऊपर। अगर आप दोनों की किस्मत में अभी डिवाइन टाइमिंग लिखा है तो बहुत ही जल्दी ये पर्सन एक्शन लेगी। अगर कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगी तो आप दोनों ही मैनिफेस्टेशन करो, दोनों ही प्रेयर करो, क्योंकि रिश्ते में अगर सच्चा प्यार आप दोनों एक दूसरे को किया हो ना तो ज़रूर आप दोनों की जीत होगी। चाहे आप दोनों के बीच की गलतफहमी, चाहे बाहर के लोगों ने आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है, सब कुछ दूर होकर आप दोनों की ये लवर्स के कनेक्शन आप सामने आने की टाइम आ गई। क्योंकि इस रिश्ते का जो फ्यूचर वो आप दोनों की मिलन, आप दोनों की प्यार, आप दोनों की शादी लिखा है। तभी तो ये जो जन्म जन्म का रिश्ता है ना लवर्स की, ये रिश्ता आप ज़्यादा देर तक दूर नहीं होगी। आपके पर्सन भी तड़प रही है, आप भी तड़प रही हो। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों के रिश्ते में एक फ्यूचर आने वाले हैं, और जिस फ्यूचर में आप दोनों को मिलेगी जजमेंट। क्योंकि आप दोनों ही ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो। जो कर्मा की रिलेटिव आप दोनों की रिश्ता था ना, उस रिश्ते में सब कुछ बुरे टाइम एंड होने वाली है, अच्छे टाइम आने वाली है, क्योंकि जजमेंट मिलने वाली है। तो फ्यूचर आप लोगों की बहुत ब्राइट है। यूनिवर्स खुद जजमेंट करेगी इस रिश्ते में। जो जजमेंट इस वक्त आप मांग रही हो, आपके पर्सन भी मांग रही है। क्योंकि ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी, आपके पास आने की चाहत होने के बाद भी ना, ये पर्सन को आने नहीं दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स की मर्जी अभी तक नहीं हुआ है। तो बहुत ही जल्दी आप दोनों मिलकर अगर प्रयास करोगी तो डेफिनेटली यूनिवर्स आप लोगों के रिश्ते में जो बुरे नज़र है, जो बुरे लोगों की इंटरफेरेंस, वो ख़त्म करके आप दोनों की इस कनेक्शन को एक कर देंगी। क्योंकि जब तक आप दोनों एक ना होंगी तब तक यूनिवर्स भी खुश नहीं होगी। क्योंकि लवर्स की कनेक्शन, सोलमेट की कनेक्शन यूनिवर्स की अपनी हाथों की बना हुआ रिश्ता होती है। जिस रिश्ते में थोड़े दूरियाँ होने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा प्यार से आप दोनों की मिलन लिखा होता है। तो डेफिनेटली आप लोगों की जजमेंट मिलेगी, डेफिनेटली आप दोनों एक होगी, और यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को एक बहुत ही सुंदर फ्यूचर यूनिवर्स खुद देगी। तो आप दोनों ही मैनिफेस्टेशन करो, जल्दी ही आप लोगों के रिश्ते में एक सुंदर फ्यूचर आप दोनों को मिलने ही वाली है। क्योंकि वो टाइम अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। ऐसा यूनिवर्स अगर जानते हैं तो यूनिवर्स डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते को मिलाने के लिए, आप लोगों की शादी करवाने के लिए ज़रूर एक्शन लेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर ज़रूर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।